चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? बताइए, जल्दी बताइए। सभी को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं, तीनों चीजें? हाँ जी, यस सर। ओके ओके ओके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। भिन्न यानी फ्रैक्शन, इसका रिवीजन हमारा चल रहा था और पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि फ्रैक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं। और हमने पिछली क्लास में ये भी सीखा था कि कैसे हम एक विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कैसे बदलते हैं। मान लो 15/4 को मुझे बदलना है, तो इसका मतलब है 15 को 4 से भाग करना है। तो यहाँ पर मैंने 15 को 4 से भाग किया, यहाँ पर 3 मेरा भागफल आया, 3 शेषफल आया और 4 भाजक आया। मैंने बताया था सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं और फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा। पहले हम भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल बटे भाजक। ठीक है, और हमने इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बदलना सीखा था। तो एक सवाल कर लेते हैं पहले। 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग करिए इसको। फिर इसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे। सभी लोग 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें, सभी लोग, एवरीवन, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। ओके, शिवानी का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे आंसर दीजिए। 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। फिर मैं कॉपी चेक करूंगा किसी एक स्टूडेंट की, किसी एक लकी स्टूडेंट की। जल्दी करें। ओके, सृष्टि का आंसर आ चुका है, रिंकी का आंसर आ चुका है। बाकी लोग दीजिए आंसर इसका। 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। हाँ जी, यस, 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। करूं मैं कॉपी चेक? क्या लिख दिया सभी ने? सभी ने कर लिया है अपनी कॉपी में। इशिका, आपने किया सॉल्व ये क्वेश्चन? इशिका, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? इशिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हो गया सवाल। हो गया, दिखाइए अपनी कॉपी। अपनी नोटबुक दिखाइए, कैमरा ऑन करिए जल्दी से, प्लीज जल्दी से करिए। ओके, तो आपका आंसर क्या आया है? 5 सही, नहीं 8, 5 लिखा है, 8 लिखा है। थोड़ा पास लेकर जाइए आंसर की तरफ, जो आपने भाग किया है वो दिखाइए पहले। ठीक है, आंसर दिखाइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, यस। तो हमें 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना था। तो इसका मतलब क्या है कि 76 को 9 से भाग करना था। 76 को 9 से भाग करना था। तो जब मैं 76 को 9 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 8 बार जाएगा। 9 8 72, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। अब ये जो 8 आया है इसको हम बोलेंगे भाजक, सॉरी नॉट भाजक, भागफल। जो शेष आया है इसको हम बोलेंगे शेषफल। और जिससे हमने भाग किया है वो है हमारा भाजक। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं, फिर भागफल के बाद क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं और फिर भाजक लिख देते हैं। इसीलिए भागफल हमारा 8 था, शेषफल हमारा 4 था, बटे भाजक हमारा 9 था। तो 8 सही 4/9। और एक तरीका और बताया था मैंने, टिक 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 वाला। सबको याद है वो तरीका? जैसे हमारी घड़ी चलती है, जैसे हमारी घड़ी चलती है ऐसे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम घड़ी कहाँ से स्टार्ट करेंगे चलानी? 8 से। और फिर घड़ी चलती चलती कहाँ पहुंचेगी? 4 पर। फिर कहाँ पहुंचेगी? 9 पर। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या आया? 8। सबसे पहले क्या आया? 8। फिर घड़ी चली तो क्या आया? 4। फिर बटे का निशान, फिर घड़ी चली तो क्या आया? 9। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, सबको समझ आ गया? बताइए। यस सर।
आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं पोल में। ओके, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे पोल में, ठीक है? नो सर। चलिए, इसको मुझे विषम भिन्न के रूप में लिखना है। ये मैंने आपको बता दिया था क्या पिछली क्लास में? यस सर। ठीक है, बता दिया था। तो जल्दी से करें, 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखें। पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, बस मुझे दीजिए 2 सेकंड। हाँ जी, आ चुका है पोल आपकी स्क्रीन पर। 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। पिछली क्लास में ये आपको सिखाया गया था करना। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिए थे उनके नाम हैं शिवानी, भारती, प्रियांशी, अभिषेक, बलबीर राज नाम से हैं, ऋतु गोयत नाम से हैं, रिंकी खत्री हैं, सृष्टि हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं, नैना डागर हैं, मयंक कुमार के नाम से हैं, जोगिंदर खत्री के नाम से हैं, एंड इशिका। इशिका, लेकिन आपने सिर्फ 2 ही सवालों का आंसर दिया था और पूछे गए थे 6 सवाल, तो सभी सवालों के जवाब देने हैं सबको, ठीक है? इसी प्रकार जोगिंदर खत्री नाम से जो स्टूडेंट हैं, अगर वो क्लास में हैं तो आपने सिर्फ 1 सवाल का जवाब दिया था। ओके, एंड बाकी सबने, शिवानी ने, भारती ने, प्रियांशी ने, अभिषेक ने, बलबीर राज नाम से स्टूडेंट हैं, ऋतु गोयात, रिंकी खत्री हैं, सृष्टि हैं, सोनू कुमार एंड नैना डागर, इन्होंने नहीं, सोनू कुमार जी को छोड़कर बाकी सबने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए। हाँ जी, करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। आखिरी 5 सेकंड, 5 4, सर रुको। ठीक है, 10 सेकंड, करिए। सर हो गया। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हम एक, ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है हमारी एक। क्यों है ये मिश्र भिन्न? क्योंकि ये मिश्रण है। किसका मिश्रण है? एक पूर्ण संख्या का और एक उचित भिन्न का। तो ये मेरी एक मिश्र भिन्न है, इसको मुझे विषम भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि नीचे तो कर दो गुणा, नीचे नीचे होती है गुणा, यानी 3 की 5 में क्या हुई? गुणा। तो क्या आया? 15, और ऊपर वाला उसमें जोड़ दो, 15 और 1 कितना हुआ? 16। तो 16/3। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? 16/3, यानी ऑप्शन ए। सॉरी सर, गलती से दब गया, 15/3 हो गया। 16/3 इसका आंसर होगा। आपको ये 1 भी तो जोड़ना है ना ऊपर वाला, इसकी गुणा करते हैं हम। 3 × 5 15, और 15 और 1 16। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 16/3। ठीक है, यस सबको समझ आ गया? यस सर। इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना है 78/11 को। ये एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। अब हमें इस भिन्न को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। बदलिए सभी लोग। यस, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, और जो ऑप्शन आपको ठीक लगे, जो आपका आंसर आए, उसको टिक करके वोट कर दो। हाँ जी, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। वेरी गुड।
3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी करें जो 2 लोग बच गए हैं। आखिरी 10 सेकंड हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, आखिरी 5 सेकंड। 5। सर जी रुक जाओ। ओके, चलो 10 सेकंड दे रहा हूं बस, 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4। सर रुको। चलो 10 सेकंड और दे रहा हूं, आखिरी 10, इसके बाद नहीं रुकूंगा मैं। 10 सेकंड और है आपके पास। 10-10 करते हुए काफी सेकंड्स मिल गए आपको। हाँ जी, अब ये लास्ट 5 सेकंड्स हैं। चलो आ गए सबके आंसर, ठीक है। सर हो गया। ओके ओके, चलिए तो सबका आंसर सही है। वाह, एक्सीलेंट। 78 को 11 से भाग करना था, तो सबने तो सही आंसर कर ही दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, 11 सत्ते 77 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। और हमें कैसे चलना होता है? घड़ी की दिशा में। तो कहां से शुरू करना है? 7 से, फिर ऐसे चलना है। तो पहले 7, फिर 1 बटे, फिर 11। तो 7 सही, 1/11, यानी ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 7 सही, 1/11। आया सबको समझ में? बताओ। यस सर। हाँ जी, ओके, सर। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सरलतम रूप में लिखना हम सीखेंगे। तो कौन मुझे बताएगा सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? किसी भिन्न का अगर मैं सरलतम रूप आपसे पूछ रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? आसान। आसान, ओके। बाकी और कोई स्टूडेंट बताएगा? सर उसके जितने उसके उतने टुकड़े कर दो। ओके, हाँ, काफी हद तक सर आपने सही किसी बोला। भी हाँ सर शिवानी, किसी भी को छोटे से छोटे रूप में लिखना सरलतम रूप कहलाता है। ओके, ये भी ठीक है। बाकी चलो, ये तो आपने बता दिया उसको सरलतम रूप में लिखना ये होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमें किसी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की सोच क्या होती है? जैसे मैंने कहा 10/8 को सरलतम रूप में लिखो, इसके पीछे जब मैं आपसे कह रहा हूं सरलतम रूप में लिखो तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? आप क्या करोगे? एनी डिवाइड। एनी स्टूडेंट? डिवाइड, ओके। बाकी? हाँ जी, और कोई बताएगा? अगर मैं सर कहूँ डिवाइड। डिवाइड, अच्छा, तो 10 को 8 से भाग करना है, आप ये कह रहे हैं? यस सर। ओके, सर अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो एक संख्या से ही करेंगे, जैसे अगर हम यस यस, एक्सीलेंट। सरलतम रूप में लिखने का मतलब है कि हम इनको किसी एक संख्या से, यानी ऊपर वाली संख्या को भी, ऊपर वाले नंबर को भी उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है और नीचे वाले नंबर को भी हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है। ये नहीं कि 10 को तो 5 से कर दिया और 8 को 4 से कर दिया, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी एक संख्या से हमें भाग देने हैं या काटने हैं। इसी को कहते हैं हम सरलतम रूप। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? अगर हम पूछ रहे हैं किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? जैसा कि शिवानी ने कहा कि हमारे अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए, अलग अलग से भाग नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 10/8 का सरलतम रूप आपको लिखना है, 10/8 का सरलतम रूप आपको लिखना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको तो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, और इसको 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, और ये आ गया 2/2 और ये आ गया 1। ये गलत है। अगर आप 10 को 5 से काट रहे हो तो 8 को भी 5 से भाग करके देखो, हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो ये होता है सरलतम रूप का मतलब। तो 10/8 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 10 और 8 दोनों आते हो? ये चेक करो।
सर 2। 2, यस, तो ये दोनों संख्या 2 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो आपका आंसर क्या आया? 5/4, है ना। अब 5 और 4 किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं, किसी एक संख्या से हम इसको भाग नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, क्या 5 और 4 दोनों किसी एक संख्या से भाग हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते ना। देखो, 4 2 से भाग हो जाएगा लेकिन 5 नहीं होगा। इसी प्रकार 5 5 से भाग हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। तो यही हो गया हमारा सरलतम रूप। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सरलतम रूप। अगर ये और आगे भाग होता तो और आगे कर देते। तो जब तक हमें भाग करते रहना है तब तक ऐसा ना हो जाए कि दोनों संख्या किसी एक संख्या से भाग ना हो रही है। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? यस सरलतम रूप सर। निकालना। ओके, यस सर। चलिए, तो 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा? 5/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 15/20 का सरलतम रूप बताना है। बताइए क्या होगा? सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, फिर मैं किसी की कॉपी चेक करूंगा। सभी लोग कमेंट में आंसर कीजिए, 15/20 का सरलतम रूप क्या होगा? जिनका मैं नाम लूंगा वही बताएंगे मुझे। ओके, सृष्टि आप बताइए कैसे आया 3/4 आंसर? सर 15/20 जो हेडिंग रकम है ना उसको 5 से डिवाइड किया तो 5 दिए 15, 5 चौका 20 और 3 और 4 एक टेबल में नहीं आते, इसीलिए। वाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। तो इन्होंने बोला कि 15 और 20 सरलतम रूप का मतलब है कि 15 और 20 दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में आने चाहिए। तो ये 5 के पहाड़े में आते, तो 5 या 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और अब 3 और 4 किसी के पहाड़े में नहीं आते, मतलब किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते। तो इसीलिए 3/4 अब एक सरलतम रूप हो गया। किसका? 15/20 का। किसका? 15/20 का सरलतम रूप क्या हो गया है? 3/4। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सबको सर। समझ आ गया? नो Yes, sir. सर। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन करने से पहले एक और सवाल है, इसका आपको सरलतम रूप लिखना है। 7 सही 4/6 का को सरलतम रूप में लिखें। यस, पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा भिन्न में, विषम भिन्न में, और उसके बाद आपको सरलतम रूप लिखना है। करिए अपनी कॉपी में, फिर मैं पूछता हूं किसी स्टूडेंट से। अच्छा, मैं कुमार नाम से स्टूडेंट है, 46/6 को हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो उसको थोड़ा और सॉल्व करो। ठीक है, शिवानी ने आंसर दिया है, रिंकी ने आंसर दिया है। ओके, ठीक है, तो इस बार बताएंगी शिवानी। कैसे सॉल्व किया शिवानी आपने? सर पहले तो हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कर लेंगे। 6 से 42, 42 और 4 46, 46/6 हो गया। फिर बाद में 2 की टेबल में 6 भी आता है, और 46 के लास्ट में 6 एक सम संख्या है, और यह Yes. 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो Very 2 good. 3 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, हमारा 23/3 आंसर आ जाएगा। यस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा, बहुत 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 ही अच्छा। तो इन्होंने कहा कि 7 सही 4/6 को मैंने पहले बदल दिया। ठीक है, यानी 6 की 7 में गुणा की तो 42 आया, और 42 में फिर हमने 4 जोड़ा, तो नीचे गुणा होती है, ऊपर हम जोड़ देते, तो क्या बन गया? ये 46/6 बन गया। और फिर इन्होंने कहा कि 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, और इसका जो इकाई अंक है वो 6 है, यानी एक सम संख्या है, तो ये भी 2 के पहाड़े में आएगा। तो क्या एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड। ठीक है, जो इन्होंने ये पॉइंट बोला, आप भी ऐसे सोच सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 6 है। विभाजकता के नियम पढ़े थे हमने, याद है अगर आपको तो? 2 से 3 से 4 से
5 से 6 से, इन सब से हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आप उनका यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो 46 और 6 दोनों 2 से कट जाएंगे, तो ये हुआ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हुआ 2 तिया 6, और 23 और 3 अब किसी से नहीं कटेंगे, दोनों प्राइम नंबर हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं हैं, खुद से ही कटेंगे। ये 23 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, किसी एक कॉमन संख्या से, है ना, नहीं कटेंगे। तो इसलिए इसका सरलतम रूप क्या होगा, 23/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। बताओ, अब सरलतम रूप सबको लिखना आ गया है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो इसका सरलतम रूप लिखिए, 30/25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पोल में आंसर करना है सभी को। 1 सेकंड के अंदर पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आ गया। 30/25, 30/25। ठीक है, इसको लिखना है सरलतम रूप में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखिए। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। अभी तक सभी ने सही आंसर दिया है। तीस बटे 25 को सरलतम रूप में। ओके, हाँ जी। एक स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो बताओ किसने क्या क्या आंसर दिए? ए। सर ए। सर ए। ओके, सर ए। ओके। ए होगा या बी होगा? बी किस किसने दिए हैं? बी किसने दिया है आंसर? 2 बच्चों का आंसर बी आया है, तो बताओ ए होगा या बी होगा? सर ए। ए होगा ना? सर ए। क्यों होगा ए? क्योंकि 30 और 25 दोनों किससे कट जाएंगे, किसके पहाड़े में आते हैं ये दोनों? 5 सर के पहाड़े में। 5। सर ठीक है, 5। तो 5 6 30, 5 पंजे 25, तो आपका आंसर क्या आया? 6/5। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 6/5। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, 8/12 को सरलतम रूप में लिखना है। पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, 1 सेकंड में आ गया। यस, 8/12 को सरलतम रूप में लिखना है। सभी लोग करिए, ध्यान से करना। वोट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि कहीं आपने गलती से कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं पिक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वोट होने के बाद फिर वो चेंज नहीं होता। करिए सभी लोग।
ओके, 2 लोग और बचे हैं, 2 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। अच्छा, आ गया आंसर सबका। तो 10 लोगों का सही है, 2 का गलत है। तो क्या आंसर आएगा इसका? सर ए। ए? सर डी। डी डी। नहीं सर, डी आएगा ना? ए कैसे आया भाई? सर गलती से बोल गए थे। नहीं, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं ना। अच्छा, वो पिछले क्वेश्चन का था शायद। ठीक है, तो 8/12 को मुझे बदलना है, सॉरी, इसको लिखना है मुझे सरलतम रूप में। यानी 8 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर? 2/3, यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी, 2/3। ठीक है, आया समझ में? एक और सवाल करते हैं। 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 सही 5/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में लिखो। सर हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आया। कहाँ नहीं आया क्वेश्चन? इसके नंबर लिए पढ़ा रही हूँ। क्या शिवानी, दोबारा बोलेंगे आप, क्या बोल रहे हैं? अरे क्वेश्चन नहीं आया स्क्रीन पे। तो क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर इस टाइम? क्वेश्चन है 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1/2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 7/2, ऑप्शन डी 2/7। ठीक है जी। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मेरे फोन पे भी स्क्रीन आ रही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ जी, 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है। करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, अभी भी 3 लोग बाकी हैं, जल्दी करें। सबसे पहले, चलो मैं कुछ नहीं बता रहा अभी, आप खुद से करिए। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया था, तो करिए। शिवानी, अब दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर। जल्दी करें तो। क्या आंसर होगा इसका? 15 सेकंड है आपके पास। यस, कर दिया। ओके, बाकी लोग? सर कर दिया। ओके, कर दिया। सर जी कर दी। ठीक है, सबका हो गया है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो इस सवाल में 3 सही 5/10 को बदलना था, यानी सरलतम रूप में लिखना था। तो 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको बदल लो, किसमें बदल लो? विषम भिन्न में। कैसे बदलते हैं? नीचे क्या होती है? गुणा, और ऊपर उसको हम जोड़ देते हैं। तो 10 तिया 30, 30 और 5 कितने हुए? 35/10।
ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये किससे भाग हो जाएगा, 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब 7 और 2 किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इसका सरलतम रूप होगा 7/2 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा सही आंसर इसका, ऑप्शन सी, 7/2। ठीक है, चलिए आ गया सबको समझ में, यस सर। सबको क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन हम देखेंगे। तो बताओ कितने बच्चों को याद है जब मैंने सिखाया था ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, कितने बच्चों को ध्यान है कैसे करते हैं, बताओ। एलसीएम निकालना कितने लोगों को आता है, सर हमें। ठीक सर है, आता है। चलिए निकालिए। तो एलसीएम निकालना है आपको। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। कोई बताएगा मुझे एलसीएम क्या होता है, एनीवन, कोई भी स्टूडेंट, कोई बताना चाहता है एलसीएम को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहता हो तो बताइए क्या होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, संख्या को छोटे से छोटे रूप में लिखना। अच्छा, यस सर। पर किसी भी संख्या के टुकड़े कर देना छोटे छोटे। ओके, बाकी लोग। सर जी जितनी बड़ी संख्या है जब तक वो सबसे छोटे अंक पर नहीं आ जाती जब तक उसे करते जाओ। LCM is the method to find the smallest possible multiple of two or more numbers. LCM stands for least common multiply. LCM of two numbers is divisible by both number. For example, the LCM of 6 and 8 is 24. Since 24 is divisible by both 6 and 8. ओके, 24 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 8, आपने ये बोला। अब आप मुझे ये बताओ कि हिंदी में बताओ। चलो पहले आप जो भी आपने बोला उसको हिंदी में बताओ। कशिश। सर जो 24 है ये इन 6 और 8 दोनों से उसका एलसीएम निकाला जा सकता है, उसे छोटे से छोटा किया जा सकता है। नहीं, देखो आपने बोला 24 को 6 और 8 दोनों से भाग किया जा सकता है, बेसिकली ये बोल रहे हो ना। तो 6 और 8 से तो मैं 48 को भी भाग कर सकता हूँ। सर ये तो फॉर एग्जाम्पल है ना, आप समझ नहीं रहे। आपने बोला 6 और 8 का एलसीएम 24 आया, यही बोला ना आपने, 6 और 8 का एलसीएम 24 आया। तो वो जो 24 आया है एलसीएम, उसका मतलब क्या है? उसको अगर मैं कहूं कि ये जो 24 आया है इसको मैं कैसे परिभाषित करूंगा, मैं ये पूछना चाह रहा था। कोई बात नहीं, फिर भी आपने काफी हद तक सही बताया है। तो देखो, जैसे चलो 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम मान लो आया, मान लो क्या आएगा ही, क्या आएगा, 24। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि 24 वो छोटी से छोटी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है, या वो सबसे छोटी, लिख लो, वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 8 दोनों से भाग हो जाए, जो 6 और 8 दोनों से भाग हो जाती है ना। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या या वो सबसे छोटी संख्या जो जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे भाग हो जाए, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 और 8 से तो 48 भी भाग हो जाएगा दोनों से, लेकिन 48 से छोटा तो 24 है ना, 48 से छोटा तो 24 है, लेकिन 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से भाग हो जाए। अगर आप ध्यान दो तो 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 और 8 दोनों से भाग हो जाए। बताओ, है कोई ऐसी संख्या? है कोई 24 से छोटी संख्या जो 6 और 8 दोनों से भाग हो जाए? इसीलिए इसका एलसीएम 24 है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो जिनका हम एलसीएम, अगर जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे भाग हो रही है, तो वही होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को एलसीएम क्या होता है? यस सर। अगर आप
सर अगर आप क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम 24 आया, कैसे आया वो अभी हम देखेंगे। तो 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 8 दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एलसीएम होता क्या है? यस ठीक है, सर। चलिए अब बात करते हैं सवालों की कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो आप लोग निकालेंगे 24 और 60 का एलसीएम, निकाल के बताइए क्या है। 24 और 60 का एलसीएम क्या आएगा बताइए, सभी लोग अपनी कॉपी में निकालेंगे। चौबीस और 60 का एलसीएम क्या आएगा, सभी लोग अपनी कॉपी में करिए। कमेंट में आंसर दीजिए जिनका हो गया है। सर जी मुझको नहीं आता है ये। ओके, कोई बात नहीं, सर जिनको तो आता है। हो गया। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब दीजिए कमेंट में आंसर जिनका हो गया। 12, ओके। 120, ओके। 120, 120, यस 120 का सही आंसर है। देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम, ध्यान दो जिनको नहीं आता निकालना। सबसे पहले हमें 24 और 60 को एक साथ लिख लेना है। 24 और 60 को एक साथ लिख लिया। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे आप सबसे पहले इन दोनों को चेक करो, क्या वो 2 से भाग हो रहे हैं। कोई भी संख्याएं आपके पास हो जिनका आपको Yes, एलसीएम sir. निकालना है। ठीक है, जो भी संख्या, कोई भी संख्याएं आपके पास हो जिनको आपको एलसीएम निकालना है, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है क्या वो 2 से भाग हो रहे हैं, या तो दोनों या एक। कोई भी, अगर एक भी भाग हो रहा है तब भी करना। ठीक है, तो यहां पर तो ये दोनों ही भाग हो रहे हैं, तो 2 एकम 2 आया और 2 दूनी 4 आया। इसी तरीके से 60 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 तिया 6 आया और ये 0 का ऐसे ही आ गया। ये समझ में आया? बताओ, यहां तक समझ में आया? अभिषेक, Yes, sir. अभिषेक, यस सर। यस सर। अभिषेक, ओके यस सर। ओके, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा 2 से देखो। 2 पर अड़े रहो जब तक कोई संख्या ऐसी ना मिल जाए जो 2 से भाग ही नहीं हो रही, तब तक आपको 2 पर लगे रहना है। ठीक है, यानी अब देखो 12 और 30 दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, तो ठीक है, हो रहे हैं तो कर दो, बहुत अच्छी बात है। 2 छिक्का 12 हो गए, और जब 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 है। अब दोबारा 2 पर लगे रहो। ठीक है, अब चेक करो क्या 6 2 से भाग हो जाएगा? हाँ। क्या 15 2 से भाग हो जाएगा? नहीं। कोई बात नहीं, एक तो भाग हो रहा है ना, एक संख्या तो भाग हो रही है। जब तक कोई भी संख्या भाग ना हो तब तक करते रहो। तो यहां पर एक संख्या तो भाग हो रही है ना 6 से, सॉरी 2 से, तो 2 से 6 भाग हो रहा है, तो 2 तिया 6, लेकिन ये 15 भाग नहीं होगा, तो 15 को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब दोबारा चेक करो क्या 2 से भाग हो रहा है? अब कुछ, अब नहीं हो रहा। अब 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा, अब 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 से ना तो 3 भाग होगा और ना ही 15 भाग होगा। इसीलिए 2 को हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे 3 पर। इसीलिए 2 को अब आगे छोड़कर हम 2 को हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे 3 पर। तो 3 से चेक करो क्या 3 से भाग हो रहे हैं ये? यस, 3 से भाग हो रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब कुछ भाग हो रहा है 3 से? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से? हाँ, 5 से हो रहा है। 5 से 5 भाग हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसका तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन जब 5 को 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, और जैसे ही लास्ट में 1 1 1 आ जाए, हो सकता है 3 संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना पड़े। हो सकता है यहां पर मान लो 10 और दे देता कि इन तीनों का निकालो, तो ऐसे ही करते। जब तक हम लास्ट में 1 1 1 ना ले आए हर जगह, तब तक हमें करते जाना है, और जैसे ही 1 आ जाए लास्ट में हमें रुक जाना है। अब हमें क्या करना है? इनकी गुणा। क्या करना है? इनकी गुणा। किनकी? जो इस साइड में लिखे हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5।
तो एलसीएम क्या आया मेरा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 120। तो 24 और 60 का एलसीएम क्या आया, 120। क्या आया एलसीएम, 120। ठीक है, आया सबको समझ में? सर यस सर। अगर किसी भी स्टूडेंट को जरा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभिषेक क्लियर है अब कैसे निकालना है एलसीएम? कभी नहीं जी। भूलोगे, कभी नहीं नो भूलोगे? सर। ठीक है, देखते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे ना। चलो, तो भूलना मत। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, सबको क्लियर हो गया होगा? यस तो सर। इस तरीके से इसका एलसीएम क्या आया, 120। चलिए इसका एलसीएम निकालो। यहां पर 3 संख्याएं आ गई। करना वही है, डरना नहीं है 3 संख्याओं को देखकर, करना नहीं है 3 संख्याओं को देखकर, वही प्रोसेस sir. फॉलो करिए जो आपने अभी अभी किया था। तो 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालो, करिए, बताइए क्या आएगा। मतलब हमें क्या निकालना है, वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 3 से 12 से और 16 से भाग हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या या वो सबसे छोटी संख्या जो 3 से भी भाग हो जाए, 12 से भी भाग हो जाए और 16 से भी भाग हो जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, करिए। फिर इसका मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा करने का। यस, 48। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पहले प्रोसेस सीख जाओ, फिर ऐसा डायरेक्ट तरीका बताऊंगा एलसीएम निकालने का कि कभी नहीं भूलोगे। प्रोसेस से करते हैं पहले, क्योंकि प्रोसेस आना बहुत जरूरी है। 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 3 का, 12 का, 16 का, सबका एलसीएम निकालेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से हमें चेक करना है, 2 से 3 भाग नहीं होगा, 12 तो हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 नहीं होगा तो इसको ऐसे कैसे ही रखो, 12 हो जाएगा तो 2 6 12, 16 हो जाएगा तो 2 8 16। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा 2 से चेक करो, 6 और 8 भाग हो जाएंगे, तो 2 3 ऐसे का ऐसे, क्योंकि 3 का तो कुछ हो नहीं सकता। 6 का हो जाएगा, 2 3 6, 8 का हो जाएगा, 2 4 8। दोबारा 2 से करो, क्योंकि इन 3 का तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 4 का तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो 3 ऐसे का ऐसे ही, ये 3 भी ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा, क्योंकि इस 2 को हम कर सकते हैं ना। 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। अब 2 से कुछ भी भाग नहीं होगा, सिर्फ 3 से होंगे ये भाग। तो 3 एकम 3 एकम 3, एक ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। एलसीएम क्या आया, 48। क्या आया, 48। क्या आया एलसीएम, 48। आया समझ में? 48। सर। किसी को डाउट? नो सर। अब चलो आपको एक दूसरा तरीका इसको बताता हूं करने का। देखो देखो, जिसको ये तरीका समझ में आ गया है, जिसको ये तरीका समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, इसी को यूज करना। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर वो समझ में आता है। हाँ बताइए। सर जी मेरा आंसर तो गलत नहीं ना जी, क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर एक ही आया है, वही 48। एक बार कॉपी चेक कर लो। दिखाओ कहाँ गलती किया आपने, अभिषेक दिखाइए कॉपी। हाँ जी अभिषेक जी, आपने क्या किया है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 16 ऐसे का ऐसे। अभिषेक डायरेक्ट 3 और 4 पर मत पहुंचो, एलसीएम में हमेशा सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करो, 2 से ही शुरुआत करो। आंसर ठीक आ गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आंसर ठीक आएगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, वो थोड़ा प्रोसेस ठीक नहीं है। हमेशा छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करना, सबसे छोटे नंबर से, और सबसे छोटा नंबर
वैसे तो 1 है, लेकिन 1 से करने का कुछ फायदा नहीं, 2 से आप स्टार्ट करो, 2 से चेक करो, फिर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 से नहीं हो रहा तो धीरे 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 करके आगे बढ़ो, है ना। डायरेक्ट अगर सीढ़ियां 3-4 सीढ़ी डायरेक्ट चढ़ लोगे तो हो सकता है पैर फिसल जाए और नीचे गिर जाओ। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, समझ रहे हो, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, आराम से चढ़ जाओगे। अगर सीढ़ियां बीच में छोड़ दोगे, है ना, 2 भी छोड़ दिया, 3 भी छोड़ दिया, डायरेक्ट 4 से कर दिया, तो फिर गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए 2 से स्टार्ट करना, मेरी मानो तो, है ना। यस सर। चलो, तो मैं ये बता रहा था, देखो ये तरीका जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर ये तरीका समझ आ गया इससे ही करना। मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, अगर वो समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिनको समझ में आ जाए वो उसको यूज कर सकते हैं। तो तरीका ये है कि आप क्या करो, जो मैं यूज करता हूं अक्सर, मैं इतना लंबा ना निकालने की बजाय, इतना लंबा एलसीएम निकालने की बजाय मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा इसमें क्या है, 3, 12 और 16 में सबसे बड़ा क्या है, 16, ठीक है, 16 है ना, तो मैंने यहां पर लिख दिया 16, 16 दूनी 32। सबसे पहले 32 पे नहीं जाते, पहले 16 को देखो, क्या 16 3 से भाग हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा, तो सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे हम चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है, एक नहीं रिजेक्ट कर दिया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो ऐसी संख्या चाहिए ना जो तीनों से भाग हो जाए। मैंने बताया था ना एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए। अब ये जो 16 है ये 3 से तो भाग होगा नहीं, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे 12 और 16 से। फिर आया 16 के बाद 16 दूनी 32, 32 देखो, क्या 32 3 से भाग होगा? नहीं होगा, छोड़ो, 32 को भी छोड़ो। उसके बाद 16 दिया 48, अब 48 देखो, 48 को आप 3 से भी भाग कर सकते हो, 12 से भी भाग कर सकते हो, Yes, और 16 से भी भाग कर सकते हो। इसीलिए यही है वो जो हम चाहते थे, यही है वो जिसे हम ढूंढ रहे थे, यही है वो 48, यही है एलसीएम। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो एक डायरेक्ट तरीका है इसको करने का, दोबारा बता रहा हूं, देख लो। आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जैसे 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, कितनी भी संख्याएं आ जाए, 16 के बाद मान लो चौथी भी आ जाए, आपको पहले ये चेक करना है इनमें से बड़ा कौन है। अब यहाँ पर 3 संख्याएं, तो 3 में से सबसे बड़ा कौन है, 3, 12 और 16 में से 16, तो पहले लिखो 16। अब ये चेक करो क्या 16 3 से, 12 से, 16 से तीनों से भाग हो रहा है? नहीं, 16 ना तो 3 से भाग होगा, ना 12 से भाग होगा, 16 से हो जाएगा। लेकिन हमें तो वो संख्या चाहिए जो इन तीनों से भाग हो जाए। हमें क्या चाहिए, वो संख्या चाहिए जो इन तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, 16 के बाद हम गए 32 पर, 16 के पहाड़े में 16 दूनी 32 आया। अब 32 को चेक करो, क्या 32 3 से भाग हो जाएगा? नहीं, 12 से भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, 16 तिया 48। अब ये जो 48 है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये 3 से भी भाग हो जाएगा, 12 से भी भाग हो जाएगा, 16 से भी भाग हो जाएगा। तो 48 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो रही है, और वही एलसीएम होता है, वही एलसीएम होता है, वो सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से भाग हो जाए, जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो मैं कहूं 2 और 12 का एलसीएम निकालो, तो 2 और 12 में से सबसे बड़ा क्या है? 12। अब आप चेक करो, क्या 12 2 से भाग हो जाएगा? हाँ। क्या 12 12 से भाग हो जाएगा? हाँ। तो इसका एलसीएम 12 ही है। समझ में आया? बड़ी संख्या 12 है तो उसको लिख लो, फिर चेक करो क्या 12 भाग हो रहा है दोनों से? हाँ। ठीक है, तो एक डायरेक्ट तरीका है, जिसको समझ में आ गया है वो इसका यूज कर सकता है एलसीएम निकालने में। जिनको समझ में नहीं आया है, वो हमारा वो मेथड जिंदाबाद है ही, उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया एलसीएम कैसे निकालते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, और sir. एक उदाहरण और दे दूं? Yes, sir. ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मैं कहता हूं 4 और 15 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो यहां पर 15 सबसे बड़ा है, तो 15 देखो, 15 ना तो 4 से भाग होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, 30, 30 ना 4 से भाग होगा। ठीक है, 45, 45 भी 4 से भाग नहीं होगा। 60, हाँ 60 हो जाएगा 4 से भाग, और 15 से भी, तो इनका एलसीएम 60 है। तो इस तरीके से हमें करना है, जिनको समझ में आ गया है वो इसका यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको समझना है। ये एक सोचने का तरीका होता है ना, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन देखूंगा और आप आंसर निकाल रहे हैं, तो मैं उसका आंसर ना निकालने के बजाय मैं यही चीज चेक करता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, और उसके पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो उन तीनों से या दोनों से भाग हो रही है, वही एलसीएम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 3, 12 और 16 का एलसीएम 48। चलो इसका एलसीएम बताओ, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 12, 15 और 10 का एलसीएम निकालो। 12, 15 और 10 का एलसीएम निकालो।
उस तरीके से करोगे ना तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जो तरीका मैंने बताया, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यस, शिवानी का आंसर आ चुका है 60। ओके, वेरी गुड शिवानी। शिवानी कौन से मेथड से किया? सर जो आपने टेबल वाला बताया था ओके, उसी से। जरूरी नहीं है उसी मेथड से आप सबको करना है, ठीक है। जिनको वो समझ में आया है वो उसका यूज कर सकते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, उसका पहाड़ा देखो, और उसमें जो सबसे पहली संख्या आपको मिल जाए जो तीनों से भाग हो रही है वही एलसीएम। क्योंकि देखो इस चीज को ना आप अपनी जो आपकी परिभाषा है उससे रिलेट करने की कोशिश करो। एलसीएम होता क्या है? सबसे छोटी संख्या होती है जो तीनों से भाग हो जाए, और वो हमें संख्या कहाँ मिलेगी? सबसे बड़ी संख्या जो पहाड़े में मिलेगी जो तीनों से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी, मजा आ रहा है सबको सवाल करने में? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए 60 इसका आंसर है, वेरी गुड। तो करके देख लेते हैं। पहले हम अपने प्रोसेस से करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है, जिससे आप वो चीज प्रूफ हो जाए जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सबसे पहले 2 से करेंगे, ठीक है। 2 6 12, 15 तो होगा नहीं, तो 15 ऐसे का ऐसे ही, और 2 पंजे 10। दोबारा 2 से जाएगा ये, 2 तिया 6, 15 तो होगा नहीं, 15 ऐसे का ऐसे ही, 5 भी नहीं होगा, 5 भी ऐसे का ऐसे ही। अब 3 से चेक करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 5 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अब 5 से करो तो 1 ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पर? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। ऐसे भी 60 आया है। जिन्होंने इस मेथड से किया है उनका भी आंसर 60 आया होगा, ठीक है। और जिन्होंने इस मेथड से किया है, किस मेथड से? किस मेथड से? इस मेथड से। इनमें सबसे बड़ा क्या है? 12 15 और 10 में सबसे बड़ा है 15, तो 15 लिख लो। चेक करो क्या 15 12 से भाग हो जाएगा? नहीं। जब 12 से नहीं हो रहा तो बाकी दोनों से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों से होना चाहिए। अगर एक ने भी फेल कर दिया तो फेल है, अगर एक ने भी फेल कर दिया ना तो फेल है। तीनों को पास करना है उसको, ठीक है। 30 को चेक करो, क्या 30 12 से? नहीं, फेल। 45, क्या 45 12 से भाग हो जाएगा? नहीं, फेल। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, क्या 60 12 से भाग हो जाएगा? हाँ। यस सर। 15 से भाग हो जाएगा? हाँ। 10 से भाग हो जाएगा? हाँ। तो यही है वो जो हमें चाहिए था। कौन है वो? यही है वो जो हमें चाहिए था। कौन है वो? 60। तो इनका एलसीएम क्या आया? 60 आया। क्या आया? 60 आया। क्या आया? 60 आया, ठीक है। तो 12 15 और 10 का एलसीएम क्या आया? 60 आया। ये डायरेक्ट तरीका था निकालने का, जो आप अपने सवालों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपनी क्लासेस में यूज कर सकते हैं। जब भी आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े, आगे आप कहीं भी इस मेथड का यूज करके डायरेक्ट एलसीएम किसी भी संख्या का बता सकते हैं, ठीक है। एक सवाल कर लें, क्योंकि 5 मिनट हैं। बताइए, करें? यस यस सर। ठीक है, चलिए। तो 18 और 54 का एलसीएम निकालो। 18 और 54 का एलसीएम आपको निकालना है। अच्छा, मैं पोल भेज रहा हूं, तब तक आप करिए। सोचिए, बहुत आसान है। करिए। किसी भी मेथड से करो जो आपको अच्छा लगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आपको अच्छे से समझ में आया उसका यूज करो। ये जो मैंने मेथड बताया था दूसरा, ये मैंने इसलिए बताया एडिशनल, है ना। जिनको समझ में आ रहा है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो मेन मेथड है, जो प्रोसेस है करने का, वो तो जिंदाबाद है ही, है ना।
कैसे सुस्त हो गए भाई? 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, क्या बात हो गई? ओके, हाँ जी, 4 लोग और बच गए हैं। 15 सेकंड है टाइम, वैसे काफी दे दिया है आपको, इतनी देर का क्वेश्चन है नहीं। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4। सर हो सर गया। 1 मिनट रुक जाओ। जल्दी रुक जाओ। ठीक है, फिर काफी लोगों ने गलत कर दिया ये सवाल, ऐसा क्यों? 18 और 54 का एलसीएम ही तो निकालना था, 1 सेकंड का सवाल है बस। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर 1 मिनट रुक जाओ। अब तो हो गया एंड। कोई बात नहीं, आप उसमें आंसर दे दो चैट बॉक्स में, जो भी आपका आंसर आया, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। तो इसीलिए देखो 18 और 54 का एलसीएम प्रोसेस से करते हैं पहले, जो हम यूज करेंगे। तो 2 से हो जाएगा ये, 2 निम 18 और ये 27 बार जाएगा, ठीक है ना? 54 को जब 2 से भाग करोगे तो 27 ही तो आएगा। इसके बाद डी। हाँ, 1 मिनट, डी। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। डी, डी तो नहीं होगा, ठीक है। 3 तिया 9, अब देखो 2 से ना तो 9 भाग होगा ना 27, इसलिए 3 से भाग कर रहा हूं मैं। 3 तिया 9, 3 नम 27। इसके बाद फिर से 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसके बाद 3 एक ऐसे का ऐसे ही, और 3 एकम 3। तो क्या आया? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो आपका एलसीएम क्या आया? ऑप्शन बी 54। क्या आया? ऑप्शन बी 54। क्या आया? ऑप्शन बी 54। अब डायरेक्ट तरीका देखो, 18 और 54 में सबसे बड़ा क्या है? 54। तो 54 देखो 18 से भाग हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। 54 18 से भाग हो जाएगा ना, 18 तिया 54 होते हैं, और 54 से भी भाग हो जाएगा। तो 54 एक सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से भाग हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 54। इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन जिन्होंने इतना भी कर दिया तब भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 54। आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस चलो सर। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क लिख लो जल्दी से। आपको एलसीएम निकालना है 5, 10 और 25 का। एलसीएम निकालो। और दूसरा है 3 और 8 का एलसीएम निकालो। ठीक है, ये 2 सवाल करने हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब बात आती है डाउट्स की, तो जिनको डाउट्स है वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।